महाराज जी गौ का बताए तो एक आज की नई घटना सुनाए। इसी गांव की घटना है। मैं केवल इन दो शब्दों में गौ का बल बताना चाहता हूँ। एक इसी गांव के भैया उनका 14 साल का लड़का 3 महीने से बीमार था। अब वो पंडों को और भी दिखा रहे थे, वो सही नहीं हुआ। सुबह सुबह 7 बजे उनका फोन हमारे पास आया। तो मैंने कि भाई मैं तांत्रिक तो हूँ नहीं, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ कि मेरी स्वामी है बड़ी बलवान है। तो उनने गाय के गोबर से उसको स्नान कराए। इस गांव के अरविंद कुटवार का बालक है, 13 साल की उम्र है। और वो व्यक्ति जो बोल नहीं रहा था, केवल रो रहा था 14 घंटे से कंटिन्यू। अब वो देखो वो एकदम ठीक हो गया। ये किसकी महिमा है? गौ माता की महिमा है। तो मैं इस चीज को बताना चाहता हूँ कि जो लोग घर से गाय निकाल रहे हैं, वो गाय नहीं निकाल रहे, लक्ष्मी नारायण सरकार को निकाल रहे हैं। तो गौशाला से कभी गाय की सेवा नहीं होगी जब एक एक हिंदू जब तक नहीं जागेगा कि हमें गाय रखनी है। जरूरी नहीं कि दूध दे, उसके रोम रोम से भगवत नाम निकलता है। और वो भगवत नाम जब आपके घर में चलेगा तो नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा की स्थापना हो जाएगी। गाय माता उतनी ही जीवन में जरूरी है जितना एक व्यक्ति को पानी भोजन, उतनी ही हर किसान, हर किसी के पास जिसके पास व्यवस्था एक गाय तो कम से कम वो रखे ही रखे। ये निवेदन है। और ना मैं दान की बात करूँगा गौशाला की, ना कुछ। जितना हमसे हो पा रहा हम कर रहे। और हमारे साथ संतों की चरणों की कृपा है। महाराज श्री उमरिया वाले हमेशा नई नई चीजें बताते रहते हैं, गौशाला में नए नए काम करवाते रहते हैं। और 1-2 साल में बहुत जल्दी बड़ी गौशाला भी बन जाएगी। वो विकलांग के साथ साथ अच्छी गाय भी रखेंगे उसमें। इतने शब्द कह के मैं श्री व्यासपीठ को प्रणाम, परम पूज्य महाराज जी को प्रणाम, हमारे फूफा जी और भी जो मित्रगण है उन सबके चरणों में प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता। भाई बस मात्र शक्ति आपसे निवेदन है, आप चाहें तो गाय क्या शेर भी रख सकते हैं। अगर एक बार आप विचार कर लें तो बस आपसे यही निवेदन है कि एक गाय तो कम से कम आप रखें। बोलो गौ माता की जय हो। जगत जननी श्री गौ माता की जय हो।